जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं अंकित भाटी सर का जो यूपी पुलिस के लिए मैथ्स है उसको सोल्व कर रहे हैं और उसका जो चैप्टर कर रहे हैं हम वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या है अभी तक अपने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज मैं 60 से अगले क्वेश्चन जो है आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा और हम अपनी इस क्लास को बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देख लीजिए, 61 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहां से क्या है, सवाल है कि 5500 की राशि पर 15% दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर हो तो चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यहां से आपको बताना है। जैसे देख लीजिए क्या है, एक बार मैं कहूं कि दर को क्या करना है, उसने 6 माही करना है। क्या करना है, 6 माही करना है। एक बार मैं कह रहा हूं कि दर को उसने तिमाही करना है, ठीक है, तिमाही करना है। और एक बार मैं आपसे कह दूं कि दर को उसने क्या करना है, चौमाही करना है। क्या करना है, चौमाही करना है। और यहाँ पे क्या है, इसको हम कह सकते हैं 8 माही। क्या कह सकते हैं, इसको 8 माही दर कह सकते हैं। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब मेरी बात सुनिए आप, 6 माही कितनी होती है, मैं आपसे कहूँ एक वर्ष में कितनी 6 माही, तो आप कहोगे 12 महीने और 6 माही निकालोगे आप लोग तो 6 दूनी 12, आप कहेंगे भैया 2 होती हैं। मैं आपसे कहूँ तिमाही कितनी होती है, आप कहेंगे भैया एक वर्ष में 12 महीने और जब हम लोग इसको 3 से काटेंगे तो आप कहेंगे तिमाही 4 होती हैं। मैं आपसे कहूँ चौमाही कितनी होती है, तो आप कहेंगे 12 बटा कितना मेरे शेर 4, और यहां से आप लोग बताएंगे कि 3 होती हैं। ऐसे ही मैं आपसे 8 माही बोल दूं तो आप कहेंगे कि 12 बटा 8, और यहां से जब आप लोग निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 3 बटा 2 होती है। कितनी 8 माही होती है, 3 बटा 2 8 माही होती है। अब देख लीजिए, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि जब दर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित हो तो दर को आधा समय का दोगुना कर लेते हैं, मगर आपको बताया नहीं कि कैसे कर लेते हैं। देख लीजिए मेरे भाई, देखो यहां से क्या है, मतलब कितनी 6 माही है, 2 6 माही, तो दर जो भी होगा ना हमारा दर जो भी होगा उसको आप लोग 2 से भाग करेंगे। ठीक है, अगर यहां से तिमाही की बात करें तो आप रेट को मतलब दर को किससे भाग करेंगे बच्चे, 4 से, क्योंकि कितनी तिमाही होती है 4। यहां पे आप रेट को किससे भाग करेंगे, 3 से, क्योंकि कितनी चौमाही होती है, आप कहेंगे भैया 3। और यहां पे आप लोग क्या करेंगे, यहां को आप लोग रेट को किससे मेरे शेर 3 और बटे का बटा ऊपर गुणा में इससे कर लेंगे और ये आपका बिल्कुल सही बैठेगा। तो आई होप जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था वो आप समझ चुके हैं। तो चलिए, यहां से अगर 8 माही की बात की जाए तो 8 माही कितनी आई है मेरे भाई, एक साल में कितनी 8 माही है, तो आप कहेंगे भैया एक साल में 3 बटा 2 8 माही है। चलिए, रेट कितना था आपका 15%, उसको आप क्या कर लीजिए, आप कहेंगे भैया 3 बटा 2 कर लीजिए और बटे का 2 ऊपर गुणा में। ठीक है, 3 से काटा 3 पंजे 15 और 5 दूना कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 5 दूना 10 होता है, तो आप कहेंगे 10% होगा। कितना होगा, ये तो आप लोगों के समझ में आ चुका है कि 10% होगा। मेरी एक बात और आप लोग यहां से ध्यान से सुनिए, बात क्या है, बात यह है कि ये 8 महीने दे है और यहां पर समय कितना है आपका, तो आप कहेंगे 2 वर्ष है। 2 वर्ष मतलब कितना, आप कहेंगे भैया 24 माह। तो 8 महीने से अगर 24 माह का बात करूं तो टाइम जो होगा आपका वो 3 टाइम्स हो जाएगा जो आपका टाइम होगा। तो देख लीजिए, हम लोग यहां से क्या करेंगे कि एक मतलब 2 साल में हमारी कितनी 8 माही होंगे, तो टाइम को हम लोग जो करेंगे ना 3 टाइम्स कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 3 टाइम्स कर लेंगे। ठीक है, 10% का भिन्न कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 1 बटा 10 होगा। ठीक है, 1 बटा 10। तो मेरे शेर 10 से कोई चीज कितनी हो गई, आप कहेंगे 11 एक बार हो गया। 10 से कोई चीज कितनी, 11 2 बार, और 10 से कोई चीज कितनी, आप कहेंगे 11 3 बार, क्योंकि हमारा यहाँ 3 टाइम्स है। अब आप लोग कहेंगे इसका घन आप लोगों को याद होना चाहिए, 10 का 1000 और 11 का कितना होगा, आप कहेंगे 1331 होगा। यहां से पूछा क्या है इन लोगों ने, तो आप कहेंगे ब्याज की गणना हर वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज बूझा है, तो ब्याज यहां से कितना होगा, आप कहेंगे ब्याज होगा 331। कितना होगा, 331 यहां से ब्याज होगा। अब देख लीजिए, यहां से आप लोगों को ब्याज का पता चल चुका है कि 331 क्या होगा, यहाँ ब्याज होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास है क्या, आप कहेंगे 5500 मूल है, लेकिन यहाँ पे कितना है 1000। 1000 की जगह है कितना, आप कहेंगे 5500 है, कितने गुना, आप इसके बटे में 1000 डाल देंगे। ये वाली चीज जो है यहाँ पे बटे में आ जाती है। ठीक, ये वाली चीज यहाँ पे बटे में आ जाती है।
ये दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो खत्म। ठीक है, आप इसको 5 से काटेंगे ना तो आप कहेंगे 5 से काटा 11 बार, 5 से काट दिया 2 बार, तो आप कहेंगे कितना 11/2 गुना। तो आप इसका भी क्या कर लेंगे 11/2 गुना कर लेंगे। कितना 11/2। जब आप इसको गुणा करेंगे 11 के 11 के का 1 हासिल लगा कितना 1, 11 3 33 और 1 34 के का 4 हासिल लगे 3, 11 33 और 3 कितना आप कहेंगे 36, बटे में कितना है 2। जब आप इसको 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 2 दूनी 4, भागने जाती का 0 और 2 पंजे 10। तो आप कहेंगे यहां से कितना आ चुका है आपका 18 20.5। तो आप कहेंगे किसमें 18 20.5, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। जो इस सवाल का आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, 18 20.5। इस सवाल का आंसर आपके का कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल आ चुका है। चलिए अगला सवाल आपके पास है। सवाल है कि 10,500 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 13,650 हो गई। समान राशि समान वर्ष पर एक वर्ष के लिए समान दर पर यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि हो। तो पहले देख लीजिए क्या था, यहाँ से साधारण ब्याज दे रखा है जो 10,500 की राशि है वो कितनी हो चुकी है, तो आप कहेंगे वो राशि हो चुकी है 13,650। कितना हो चुका है 13,650 हो चुका है 13,650। यहां से कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे यहां से बढ़ा है 3,000 मतलब 3,150 बढ़ा है 3,150। कितने वर्ष में 2 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा, आप कहेंगे 1 वर्ष में बढ़ाए 2 × 2 बचा 1 हो गया, 2 पंजे 10, 1 और 2 सत्ते 14। ठीक है, और 2 पंजे 10 कितना बढ़ा है इतना बढ़ा है। यहां से रेट निकाल देते हैं, क्या निकाल लेते हैं दर निकाल लेते हैं। तो दर जब हम निकालेंगे तो ये इतना बढ़ा है, कितना आप कहेंगे 15.75 बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है, आप कहेंगे 10,500 पे, 10,500 पर बढ़ा है। ठीक, तो रेट यहां से निकालने के लिए गुणा 100 और कर लेंगे हम लोग इसको, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब ये कितनी बार कटा, आप कहेंगे ये कटा है यहाँ से 15 बार। कितना बार 15 बार कटा है शायद। ठीक है, करके देख लेते हैं। 15 पंजे 75 के का 5, 75 का 75 बिल्कुल ठीक है, 15 का 15 जी हाँ 15 बार। तो रेट का पता चल गया हम लोगों को कितना है 15। लेकिन यहाँ पे बोला क्या है कि वार्षिक अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक। तो दर का आधा कर लो, दर का आधा 15% की जो भिन्न होता है 15% की भिन्न आप कहेंगे कितनी होती है 3/20 होती है। अब जब इसको आधा करूंगा मैं तो क्या करूंगा 1/2 से गुणा और कर लूंगा, तो ये कितनी हो जाएगी, अब आप कहेंगे भैया ये हो जाएगी 3/40। कितनी हो जाएगी 3/40 हो जाएगी। अब देख लीजिए यहां से आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर वही 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है 2, तो हम लोग क्या करेंगे 40 से कोई चीज कितनी हो गई, आप कहेंगे 43 हो गई। फिर हम लोग एक बार और करेंगे 40 से कोई चीज कितनी हो गई, आप कहेंगे 43 हो गई। ठीक है, यहां से इसका लगाएंगे आप लोग 4 चौक 1600 और इसका लगाएंगे तो आप कहेंगे भैया ये होगा 3 × 9। ठीक है, और 3 चौक 12 दूनी 24 के का 4 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18। ठीक है, बढ़ा कितना है, आप कहेंगे कितना ब्याज बढ़ गया, आप कहेंगे 249 रुपए का बढ़ गया। कितने का 249 रुपए का बढ़ गया। और सॉरी राशि पूछिए, राशि कितनी हो जाएगी बच्चे, पूछा गया है राशि कितनी हो जाएगी, मतलब इसका मान पूछा है। ठीक है, और इसका दे रखा है, ये कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे ये दे रखा है 1,500। कितना 1,500 कितने गुना, ये 1600 इसके आप लोग बटे में लगा दीजिए, 1600 आप लोग इसके बटे में लगा दीजिए। तो आप कहेंगे इतने गुना 105/16 गुना। ठीक है, कितने गुना 105/16 गुना। ठीक, बहुत गजब। चलिए अब आप लोग यहां से इसका गुणा कर लीजिए 105/16। ठीक है, 105/16 गुना। ठीक ठीक, बहुत गजब। चलिए अब आप लोग क्या करना है, इसका इतना गुना ही कर देना। क्या कर देना है, इसका इतना गुना कर देना है। तो आप कहेंगे गुणा कितना, आप कहेंगे 105 बटा कितना है, आप कहेंगे 16 है। कितना है 16 है, समथिंग में पहुंचेगा। ठीक है, फिर भी चलिए कर लेते हैं गुणा इसका। ठीक, या आप लोग क्या करो ब्याज निकाल के ब्याज जोड़ दो, ब्याज निकाल के ब्याज जोड़ दो तब भी मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, तब भी मिश्र धन आ जाएगा। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, पहले गुणा ही कर लीजिए। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गुणा करने में। अब जब वैसे नहीं हो सकती तो ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, कितने से होना है गुणा 105 से। कितने से 105 से। 5 × 45 के का 5 हासिल लगे 4, 5 चौक 20, 4 24 के का 4 हासिल लगे 2, 8 5 90 2 92। ठीक है, 0 0 0 0। ठीक है, 1 9 9, 1 चौक 4 8 1। कितना आ चुका है 5 4 1 4 9 1। ये आ चुका है 19 41 45। क्या आ चुका है 19 41 45। 19 41 45 बटा में कितना है 16। अब जब 16 से हम इसको करेंगे 16 × 16 बचा यहां से कितना, तो आप कहेंगे 3 हो गया, कितना आप कहेंगे 34 हो गया। 16 दूनी 32 बचा कितना 2 हो गया 21। ठीक है, हो गया कितना 21। 16 × 16। ठीक है, बचा कितना यहां से, आप कहेंगे 5 हो गया कितना 54।
16 तिये 48, 6 बचा, 6 हो गया 65, 16 चौका 64, बचा कितना 1, तो लगभग कितना आप कहेंगे 12,134, लगभग कितना 12,134। किस ऑप्शन में 12,134? जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। देख लीजिए थोड़ा लेंथ ही नहीं था लेकिन कैलकुलेटिव था। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि कमल ने 6800 रुपए उधार के रूप में लिए जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% हो तो प्रति एक किस्त का मान। देख लीजिए क्या रेट कितना है, रेट कितना है, तो रेट आप कहेंगे 12.5% है, 12.5% है रेट। इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो आप कहेंगे कितना होगा, 1/8 होगा। ठीक है, तो 8 की चीज कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 9। देखो अगर 2 साल है तो यहां से आप लोग 8 की 2 लिख दो, 2 पावर, और यहां से 9 की कितनी कर दो आप लोग 2। मान लीजिए तीसरी साल की किस्त होती तो यहां से आप 8 की पावर कितनी लिखते, 3 लिखते, और यहाँ 9 की पावर कितनी लिखते, 3 लिखते। मान लीजिए किस्त आपकी 4 होती तो यहाँ 8 की पावर आप लोग 4 लिखते और 9 की पावर आप लोग कितना लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं। ऐसा करते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देखोगे यहाँ पे दूसरे साल के लिए वर्क करोगे तो 8 8 कितना होगा, 64 होगा, और 9 9 कितना होगा, आप कहेंगे 81 होगा। ये जो आएगा इधर आपकी क्या आएगी, आप कहेंगे भैया इधर हमारी किस्त आएगी, और इधर क्या आएगा, इधर जो आएगा दोनों का योग वो धन आएगा। दोनों का योग क्या आएगा, आप कहेंगे भैया धन आएगा। ठीक है, बहुत गजब। अब देख लीजिए यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे। अब क्या ये दोनों किस्तें बराबर नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 9 से गुणा करेंगे। जब इसको करेंगे तो इसको भी करेंगे, किसको, इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। अब जब धन जोड़ेंगे हम तो टोटल धन कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 7 6 13 136 हो जाएगा। और यहाँ से प्रति एक किस्त कितनी हो चुकी है, 81। धन इसकी जगह है कितना, तो आप कहेंगे धन है इसकी जगह 6800। कितना है, 6800। कितने गुना, ये 136 इसके बटे में लगा दीजिए, 136 इसके बटे में लगा दीजिए। ठीक है, अब जब आप इसको काटोगे तो किससे कट रहा है, आप कहेंगे भैया ये कटेगा, ठीक, चलिए 4 से काट दीजिए, 4 4 बचे 2, 4 7 28 और 00। 4 से आप इसको काटोगे, 4 3 12, ठीक है, 1 बचा, 4 चौक 16 34 है। 17 से इसको काटा, 17 17 100 बार, और 17 से इसको काटा 2 बार, तो ये 2 करा कितना बार कट गया, आप कहेंगे भैया 50 बार। बस आप इस 50 से गुणा कर दीजिए, किस्त को आप 50 से गुणा कर दीजिए, तो 0 का 0, 5 5 और 5 8 40। तो आप कहेंगे जो आपकी किस्त है वो कितनी है, 4050 है। कितनी किस्त आपकी, आप कहेंगे 4050 जो है हमारी किस्त का मान है, 4050। आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल चलते हैं, आपके पास है सवाल। यहां से क्या है, सवाल बोला है कि एक व्यक्ति 42,000 उधार लेता है और 2 वार्षिक बराबर किस्तों में 10% चक्रवृद्धि वापस करता है, तो प्रत्येक किस्त का मान 10 का है। तो आप कहेंगे 10 से कोई चीज कितनी, 11 हो गई। आपका वर्ग करना है तो 100 से कोई चीज कितनी हो गई, 121 हो गई। अब इसको 121 बनाना है, 11 से गुणा कर दीजिए, तो इसको भी आप लोग 11 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 110। यहां से टोटल धन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे टोटल धन तो 210 हो जाएगा। और टोटल धन इसकी जगह दे कितना रखा है, तो आप कहेंगे टोटल धन इसकी जगह दे रखा है कितना, 42,000। कितना दे रखा है, आप कहेंगे 42,000 दे रखा है। कितने गुना, ये 210 इसके बटे में आप लोग लगा दीजिए, 210 210 दूनी 420 और 00 ऐसी 200 गुना, तो आप इसका भी क्या कर दीजिए, 200 गुना कर दीजिए। 00 है आपका ऐसे 2 इकन 2, 2 दूनी 4 और 2 इकन 2, तो आप कहेंगे 24,200। कितना आ चुका है यहाँ से आंसर आपका 24,200। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। तो ये आपके किस्तों वाले सवाल आपके सामने चल रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, जेल वार्डन आया हुआ है, क्या है कि अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया जो साधारण ब्याज देता था। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य देख लीजिए, 2 साल में कितना हो चुका है, आप कहेंगे 2 साल के अंत में 240 था, और 3 साल तक और इंतजार करता, उसके अंत में 420 हो जाता। तो उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई मूल राशि, मतलब 3 साल और इंतजार करता तो कितने साल हो जाते, 5 साल, तो कितना हो जाता, आप कहेंगे 420 हो जाता। अब मैं आपसे पूछूं कितने वर्षों का अंतर, तो आप कहेंगे भैया 3 वर्षों का अंतर। और 3 वर्षों में कितना धन बढ़ लिया था, धन कितना बढ़ लिया था, तो आप कहेंगे धन बढ़ लिया था यहाँ से 0 और 12 में से 4 गए, 8 बचा और 180। तो मैं कहूँ आपसे 1 वर्ष में कितना धन बढ़ेगा, तो आप कहेंगे भैया 3 से काट दिया 60 बढ़ेगा। अब मैं आपसे कहूँ 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा, धन बढ़ने का मतलब क्या, ब्याज का, तो आप कहेंगे 2 वर्ष में तो कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा मेरे शेर, 120 मिल जाएगा। अब मेरी बात यहाँ से आप लोग ध्यान से दो, ये जो थे आपके 2 वर्ष, ये 2 वर्ष ये ब्याज सहित थे, ब्याज सहित। अब 2 वर्ष में ब्याज कितने का मिल गया बच्चे, आप कहेंगे 120 का। टोटल रुपए कितने हो रहे, तो 240, इसमें से ब्याज के कितने, 120। तो मेरे भाई जो मूल थे वो कितने बचे बच्चे, आप कहेंगे भैया मूल भी तो 120 बचे। कितने बचे, 120। 120 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। मूल आपके कितने बचे, 120 बचे।
चलिए अगला सवाल देख लीजिए बच्चे, आपके सामने है कि हरीश एक पूंजी में 16,000 का निवेश करता है जो 10% की चक्रवृद्धि 10% की वार्षिक ब्याज दर से सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त की गई राशि देख लीजिए 10% की मीन कितनी होगी, 10 से 11 होगी। दूसरे साल के लिए भी 10 से 11 होगी और तीसरे वर्ष के लिए भी कितनी होगी, 10 से 11 होगी। ये कितना होगा, इधर आपका आप कहेंगे 1000 होगा और यहाँ कितना होगा, आप कहेंगे 1331 होगा। कितना होगा मेरे शेर, 1331 होगा। बहुत गजब। अब देख लीजिए यहां से हम लोग देखेंगे तो इसकी जगह 1000 की जगह कितना दे रखा, 16,000 दे रखा। कितना, 16,000। कितने गुना, आप कहेंगे भैया 16 गुना। तो आप इसका भी क्या कर दीजिए, डायरेक्ट 16 गुना। 16 गुना 16 के का 6 हासिल लगा एक। बच्चे 6 2 ऑप्शनों में, चलो छोड़ दो। 16 गुना 16 के का 6 हासिल लगा एक। 16 थी 48 और 1 49, मतलब 96 किसके लास्ट में, दोनों के मैं छोड़ दो। 16 थी 48 और 4 52 के का 2 हासिल लगे, कितना मेरे शेर, 5। ठीक है, और 16 गन 16 16 और 5 कितना होगा, तो आप कहेंगे 16 5 21 होगा, मतलब 21,296। कितना होना चाहिए, 21,296। तो आप कहेंगे 21,296 जो है भैया ऑप्शन नंबर बी में है। बच्चे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि हरि ने 10% की वार्षिक ब्याज दर पर एक निश्चित राशि एक्स का निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज देता है और 4 वर्ष के अंत में प्राप्त कुल धनराशि 21,000 हो जाती है तो एक्स का मान क्या था। बहुत गजब। देख लीजिए क्या है, रेट भी दे रखा है, आपका रेट भी दे रखा है। कितना, आप कहेंगे भैया 10% दे रखा है। टाइम दे रखा, हाँ कितना, आप कहेंगे 4 वर्ष दे रखा है। ठीक है, मूलधन प्राप्त राशि मतलब क्या दे रखा है, यहां से अमाउंट दे रखा है। ठीक है, प्राप्त राशि कितनी है, मतलब अमाउंट कितना है, आप कहेंगे अमाउंट है 21,000। कितना है, 21,000। अब मेरी बात सुनिए, साधारण ब्याज पर हर वर्ष क्या बराबर बढ़ती है, तो 10 चौक 40, मतलब कोई भी चीज अपना 40% बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी, आप कहेंगे भैया 40% बढ़ जाएगी। ठीक है मेरे शेयर, कितना बढ़ जाएगी, 40% बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए उसने निवेश 100 रुपए किए तो वो 40% बढ़ गए, कितने हो गए, 140 हो गए। 140 की जगह वो हुए कितने, आप कहेंगे 21,000। कितने हुए, आप कहेंगे 21,000। कितने गुना, ये 140 इसके बटे में लगा दीजिए। 140 लगाया, 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 14 और 7 थी 21, मतलब 300 बटे 2, तो आप कहेंगे ये आ चुका है 150। कितना आ चुका है, 150 गुना। तो आप इसका भी जब लोग 150 गुना करेंगे आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,000। तो इस सवाल का आंसर क्या है, 15,000। शायद सी ऑप्शन था। चलिए कितना था, सी ऑप्शन था इसका। कितना, आप कहेंगे भैया 15,000। तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक्स ने बैंक खाते में 86 रुपए 54 पैसे का शेष है। एक्स के खाते में 86 शेष है, उसने 55 जमा किए। मेरे शेयर कितने थे, 86 शेष थे, 86.54, और उसने जमा कितने किए हैं, तो आप कहेंगे भैया 55 किए हैं। कितने किए हैं, 55.31 ये किए हैं। तो टोटल कितने होंगे, 4 और 1 5 5 3 8। ठीक है, पॉइंट लगाया यहां से, और 6 5 11 के गए, हासिल लगाए 1 8 5 13 और 1 14, इतने हो चुके हैं। अब क्या बोला है, और 84 रुपए 38 पैसे की निकासी के बाद शेष राशि, तो ये घटा दीजिए, ये आपने जोड़े थे ये घटा दीजिए, बस नीचे वाले घना सस्ता सवाल है। घना सस्ता मेरे शेयर क्या घटाना, 84 38। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, जोड़ घटा में ध्यान रखना है एक बात का, आप लोगों को पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। ठीक है, इस बात का बहुत विशेष ध्यान दें। यहां से कितना बचा 7, यहां से कितना बचा 4 बचा, और पॉइंट लगा यहां से, तो आप कहेंगे 7 4 11, और ये कितना रहेगा 13 8 5 13, तो आप कहेंगे 57.47 बचा। कितना, 57.47। ठीक है, तो यहां देख लीजिए ऑप्शन में नहीं है 57.47। चलिए सही कर लीजिए, किसी एक ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिए। 57.47 किसी में नहीं है। ठीक है, चलिए इसको ही कर लीजिए 57.47। ठीक है मेरे शेयर, क्योंकि ये मिसप्रिंट है शायद। चलो 4 7। ठीक है मेरे भाई, यहां से आप लोग क्या करेंगे 4 7, यही आपका आंसर हो चुका है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए मेरे शेयर, क्या है। सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो जाती है। ब्याज ज्ञात करो। बहुत गजब है कि 2 वर्षों में कितना, आप कहेंगे भैया 1600, और 3 वर्षों में कितना, आप कहेंगे भैया 1680, और चक्रवृद्धि बूझा है। तो मेरे शेयर कितना बढ़ गया, आप कहेंगे 80 बढ़ गया। कितने वर्षों में, 1 वर्षों में, तो कोई दिक्कत ही नहीं। बटे में कितना लगा दीजिए, ये जो पिछले वाले वर्ष का जो मिश्र धन होता है अगले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि, उसे मूलधन बना लेता है। तो बटे में कितना, आप कहेंगे 1600, और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100। कितना, गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 16 85, आप कहेंगे 5%। कितना कहेंगे, 5% कहेंगे। किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 5%।
चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है आपके सामने। यह सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक रूप से 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। चक्रवृद्धि बुझा 4%, दर का आधा कर दो 2% हो गई। कितनी हो गई दर? 2%। और 2% की भिन्न कितनी होती है? 1/50 होती है। कितनी? 1/50, मतलब 50 से कोई चीज कितनी हो गई? 51। और अर्धवार्षिक है तो फिर 50 से कितनी कर दो? 51, क्योंकि कितना था? 1 वर्ष था। कितना था? 1 वर्ष था। तो 1 वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक होंगे? आप कहेंगे 2 अर्धवार्षिक होंगे। ये कितना हो चुका है? आप कहेंगे भैया ये हो चुका है 2500। कितना? 2500। और ये कितना हो गया? 1 ही का 1, ठीक है। 5 का 5 दूनी 10 के का 0, हासिल लगा 1, 5 5 25 और 1 26। ये हो चुका है 2600। ये इतना। तो इसकी जगह राशि है कितनी? आप कहेंगे इसकी जगह राशि है 25,000। कितनी है? 25,000। कितने गुना? आप कहेंगे एक 0 और लगा दो 10 गुना। तो मेरे शेर बस इसको भी क्या कर दीजिए आप? 10 गुना कर दीजिए। तो ये कितना होगा? 26,010। कितना होगा? 26,010। और यही आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में है? 26,010। तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 26,010। ठीक है, बहुत गजब। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। यहां से क्या है? सवाल है कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत गजब। देख लीजिए क्या इसको निकालने के 2 तरीके क्या है। पहला तरीका है चौखट। मैं ये कहूंगा आपको कि आप चौखट ही सीख जाओ मेरे शेर, चौखट ही सीख जाओ। रेट क्या था? आप कहेंगे 10%। और 10% का भिन्न कितना होता है? आप कहेंगे 1/10 होता है। समय कितना है? 2 वर्ष। जितना समय हो उतना नीचे वाले का पावर चढ़ा देते हैं। कब? जब हमारे पास मूलधन ना हो। तो यहां पे हमारे पास मूलधन था। आप कहेंगे भैया मूलधन हमारे पास नहीं था। तो ये कितना हो चुका है? 10,250। अब मूलधन हमने मान लिया 100 रुपए। वर्ष कितने हैं? आप कहेंगे 2 वर्ष हैं। तो यहां से 2 डंडे खींच दीजिए और इधर भी आप लोग 1/10 रख दीजिए और इधर भी आप लोग 1/10 रख दीजिए। तो इसका 1/10 कितना आएगा? आप कहेंगे भैया 10 रुपए आएगा। ठीक है, कितना आएगा इसका? आप कहेंगे भैया 10 रुपए आएगा। और इसका भी कितना आएगा? आप कहेंगे 10 रुपए आएगा। अब देख लीजिए क्या है चौखट। ये भी जो है ना आपका यहां आना है कितने से? 1/10 से। तो मेरे शेर 10 का 1/10 कितना होगा? ठीक, तो 10 का 1/10 जब आप लोग निकालेंगे तो आप कहेंगे भैया कि 10 का 1/10 तो 1 रुपया होगा। कितना होगा? 1 रुपया। अब मेरी बात यहां से आप लोगों को ध्यान से सुननी है। क्या सुननी है? देख लीजिए, ये सुननी है। ये पूरा पोर्शन जो होगा आपका ना, ये पूरा पोर्शन, तो आप कहेंगे ये पूरा पोर्शन जो होगा आपका CI होगा। क्या होगा? CI बोलते हैं इसको। और यहां से ऊपर का ये पोर्शन जो होता है इसको SI बोलते हैं। और बाकी जो बचा है ये ब्याजों का अंतर होता है। कितना आया? 1। और 1 की जगह सवाल में कितना? 1। कितने गुना? 1 गुना। तो राशि भी हमारी 1 गुना मतलब 100 ही है। राशि भी हमारी 1 गुना मतलब 100 ही है। ठीक है बच्चे, तो इस सवाल का आंसर क्या आ चुका है? आपके का A आ चुका है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। यहां से क्या है? सवाल है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। यहां से फिर देख लीजिए क्या है। तो आप कहेंगे 2,000 रुपए हैं की बार। कितने? 2,000। 10% की भी ना वही रहेगी 1/10। 1/10 इसका भी और 1/10 इसका भी। बच्चे ये कितना हो चुका है? 1/10 निकालना किसी भी चीज का घना आसान होता है। एक 0 हटा दो बस उसका। क्या हटा दो? एक 0 हटा दो बस उसका। अब ये यहां जाएगा कितने से? 1/10 से। एक 0 और हटा दो तो ये कितना होगा? 20 हो जाएगा। मेरे शेर जो अंतर आएगा बच्चे, जो अंतर आएगा वो कौन सा आएगा? आप कहेंगे भैया अंतर तो यही वाला आने वाला है। कौन सा? ये वाला। कितना आएगा? 20 रुपए। कितना आएगा? 20। ठीक है, अच्छा 3 वर्ष का पूछा था भाई, 3 वर्ष का पूछा है बच्चे। कितने का? 3 वर्ष का। हमने 2 का निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 का देख लीजिए, 3 डंडे खींच लीजिए। 3 खींच लीजिए। यहाँ भी 1/10 करना है। तो ये कितना आप कहेंगे? 200। ये कितना आप कहेंगे? 200। और ये कितना आप कहेंगे? 200। इसको यहाँ लाएंगे 1/10 से तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया ये 20 हो जाएगा। इसको यहाँ लाना है पहले 1/10 से। कितने से? 1/10 से। तो ये यहाँ 20। फिर इसको यहाँ ले जाना है कितने से? 1/10 से। तो ये कितना हो जाएगा? 2। फिर एक बार इसको डायरेक्ट ही आप लोग यहाँ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो ये आपका ऊपर वाला जो होगा, ठीक है, ये पूरा क्या? CI ऊपर वाला ऐसा ही। बाकी जो नीचे बचा है आपका ब्याजों का अंतर। तो 20, 20 40, 20 60 और 2 62। कितना होगा मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 62 होगा। कितना होगा? 62 होगा। किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। यहां से क्या है? सवाल है कि X के पास बैंक खाते में 100.85 शेष है, 74 रुपए 35 पैसे जमा किए। देख लीजिए क्या? 100.82। कितना? 100.82 और 74.35 जमा किए हैं। कितने? 74.35। तो टोटल कितने हो गए? आप कहेंगे ऐड कर दीजिए। कितना? 7 8 11 के का 1 हासिल लगा 1, 4 और 1 5। ठीक है,
4 और 1 5, 10 और 7 17, इतने हो चुके हैं। उसने क्या किया है, 50 रुपए 17 पैसे निकाल लिए। कितने? 50 रुपए 17 पैसे उसने यहां से निकाल लिए। तो यहाँ कितना? 0, यहाँ से 0, यहाँ से कितना बचा? आप कहेंगे 5, और यहाँ से कितना बचा? 12। कितना बचा? आप कहेंगे 12 बचा। कितना बचा? 12 बचा। तो उसने कही है 125 बचे, उसने कही है बैंक बैलेंस है, तो 5 रुपए की कितनी चॉकलेट खरीद सकता है? ठीक है, आपके पास रुपए कितने हैं? आप कहेंगे 125, और 5 रुपए की एक चॉकलेट है, तो आप कितनी चॉकलेट खरीद पाएंगे? तो आप कहेंगे 25 पंजे 125। तो कितनी चॉकलेट खरीद पाएंगे? 25 चॉकलेट खरीद पाएंगे। 25 आपके किस ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है। आप लोग जो है 25 चॉकलेट खरीद पाएंगे। चलिए अगला सवाल देख लीजिए मेरे शेर। यहाँ से क्या है? सवाल है कि 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दो गुने हो जाएंगे? मतलब 1500 दो गुने, इसका मतलब क्या? जो ब्याज होगा, जो ऐसा ही होगा, दो गुने का मतलब क्या है कि 1500 ही और मिल जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा? वो 1500 मिल जाएगा। समय कितना है? आप कहेंगे समय हम लोगों को निकाल देना है। रेट कितना है? तो रेट यहां से दे रखा, आप कहेंगे 4% यहां पर रेट है। और क्या प्रिंसिपल भी दे रखा? जी हाँ, प्रिंसिपल भी है। कितना है? 1500 है। कितना है प्रिंसिपल आपका? 1500 प्रिंसिपल यहां से है। तो देख लीजिए यहां से हम लोगों को इस सवाल का आंसर निकालना घना आसान। किस तरीके से? ये इस तरीके से। ब्याज बराबर, ब्याज कितना है? बस लगा दीजिए फॉर्मूला। ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 1500, गुणा दर कितना है? आप लोग कहेंगे 4%, गुणा समय कितना है? आप कहेंगे टी वर्ष, बटे में कितना है? 100। ठीक है, 100। ये 1500 साफ का, ये 1500 कट गया, 100 इधर चला गया, या इसको काट दीजिए कितनी बार? 25 बार, और ये 25 इधर आ गया। तो टी बराबर कितना आ चुका है? आप कहेंगे भैया टी बराबर आ चुका है 25। कितना आ चुका है मेरे से? टी बराबर 25 वर्ष आ चुका है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिना किसी देरी के अगला सवाल देख लीजिए जो आपके सामने सवाल है कि 1000 रुपए 2 वर्ष में 11,44 रुपए 90 पैसे हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है? 2 वर्ष है तो मेरे शेयर 1144 ही मैंने आपको शुरू में बताया था 0.90, ये ऊपर लिख लीजिए अमाउंट, और प्रिंसिपल आपका नीचे लिख लीजिए कितना है? 1000। कितना है? 1000। पॉइंट हटाया, ये डबल जीरो बढ़ाए, 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो कट गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 वर्ष की बात है, 2 वर्ष की। तो आप यहां से लगाएंगे, ये नीचे वाला जो है आपका जब 2 वर्ष की बात है तो 1 और 1 2, ये तो आप कहेंगे ये 100 गुणा 100 का वर्ग है। कितना? 100 गुणा 100 का वर्ग है, 100 गुणा 100 है। ये कितना है? तो मेरे शेयर किसके वर्ग में आता है? 9। मान लीजिए 100 से प्लस होगी कोई भी चीज, 100 से प्लस होगी कोई भी चीज, अगर मैं 100 से इसको रखता हूं, ये कितना हो जाएगा? 106। तो 6 का जो इकाई अंक होगा, 6 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 छंग 36 इकाई अंक 6 आएगा। क्या इकाई अंक 6 है? नहीं। ठीक है, मैंने रख लिया 7, तो कितना हो जाएगा? 107, और 107 की 7 से करूंगा, 7 7 49, 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या 8 में आएगा? 8 8 64 नहीं आने का। 9 में आएगा? 9 9 81 नहीं। तो किसका है? मतलब एकदम आंसर आ चुका है आपका 7%। कितना आ चुका है? अगर डायरेक्ट आंसर बताना हो तो 7% है आपका। ठीक है, तो ये किसका होगा? आप कहेंगे भैया ये होगा 107 गुणा 107 का। कितने का? 107 गुणा 107, वर्ष 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 107 का वर्ग, और बटे में कितना हो जाएगा मेरे शेयर? आप कहेंगे 100 का। ये इसका वर्ग हो जाएगा, वर्ग। 2 साल है तो 2 साल है, तो आप कहेंगे 100 से कोई चीज कितनी होगी? 107 होगी। तो क्या परसेंट लगी है दर आपकी? 7% लगी है। कितनी लगी है? 7% दर लगी है, 7%। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है यहाँ से कि ब्याज दर ज्ञात करो जब रुपए 1000 मूलधन पर 2 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 है। 2 वर्ष की अवधि में, बहुत गजब है। ब्याज बराबर, क्योंकि साधारण ब्याज है ना, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 1000 गुणा दर कितना है हम लोगों को निकालना है, गुणा समय कितना है? 5 वर्ष। ठीक है, और बटे में कितना? आप कहेंगे भैया 100। बटे में कितना? आप कहेंगे 100। ये दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो खत्म, ये 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो खत्म, तो आप कहेंगे ये आपका बटे में चला जाएगा। तो आर बराबर कितना? आप कहेंगे 44 बटे कितना? 5। जब 5 से इसको काटेंगे आप कहेंगे 5 अट्ठे 40, पॉइंट लगाया, 5 अट्ठे 40, कितना? 8.8%। 8.8% आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है, 8.8%। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी के आपके सामने है। सवाल है कि उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 के मूलधन पर 10% की ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज मिले। एकदम बताएंगे, एकदम बताएंगे कब मिलेगा? जब 1000 की राशि कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 3 वर्ष हो जाएगी। अब एक बात सुन लीजिए मेरी बात, क्या था? 10%। क्या था मेरे शेयर? 10% था। 10% की भिन्न कितना? 1/10। तो 10 से कोई चीज कितनी होगी? 11 होगी। 11।
अब मेरी बात सुन लीजिए, मूलधन कितना है, 1000 की चीज, कितना 1000 मतलब कितने जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो आप कहेंगे एक के बाद 3 जीरो, यहां तो एक साल के लिए 1 जीरो, मान लीजिए अगले साल और करूं तो 2 जीरो हो गए, और इससे अगले साल और करूं तो 3 जीरो हो गए, एक के बाद तो कितने ही हो, तो यहां से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया तो 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा, और ब्याज कितने का मिल जाएगा, आप कहेंगे 331 का मिल जाएगा। मतलब क्या, जब 10% हो ना, और एक के बाद जितने जीरो लग रहे हो, एक के बाद जितने जीरो, उतने साल होगा, ध्यान रखना आपको, उतने साल होगा। तो यहां से कितने जीरो लग रहे हैं, 3 साल, तो इस वजह से इस सवाल का आंसर कितना आ चुका है, आप कहेंगे 3 वर्ष आ चुका है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, क्या है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज बताना बहुत गजब, देख लीजिए क्या है कि दर से 2500 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज। देख लीजिए ब्याज हम लोगों को निकालना, बच्चे क्या निकालना, ब्याज निकालना। ब्याज बराबर मूलधन कितना है, आप कहेंगे 2500, ठीक है, गुणा दर कितना है, आप कहेंगे 3 वर्ष, डायरेक्ट आप इसका 12% भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बटा कितना आप कहेंगे 100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो 12 है, ठीक है, 12 पंजे 60 के का जीरो हासिल लेके 6 12 दूनी 24 6 30, कितना 24 6 30, तो आप कहेंगे कितना आ चुका है, 300 आ चुका है, कितना आ चुका है 300 आ चुका है। और 300 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है 300। चलिए अगला सवाल देख लीजिए बच्चे, यहां से क्या है, सवाल है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 का 2% का साधारण ब्याज। देखो 10% है तो 10 से कोई चीज कितना होगा, जब चक्रवृद्धि है 11, और 10 से कोई चीज कितना होगा 11, 2 वर्ष हो चुके हैं, 10 ढाई कितना आप कहेंगे भैया 100, और 11 11 में कितना आप कहेंगे 121 होगा। पूछा क्या है, यहाँ से ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे भैया 21 रुपए का होगा, 21 का। आप देख लीजिए मूलधन क्या आपका 100 का नहीं, आप कहेंगे भैया 1400 का है, कितने का 1400 का, कितने गुना 14 गुना, तो मेरे शेयर इसका भी क्या कर दीजिए, आप 14 गुना कर दीजिए, 14 के का 4 हासिल लगा 1, 14 दूनी 28 और 1 29, कितना 14 दूनी 28 और 1 कितना 29, ठीक है 29, तो कितना आ चुका है 294, और 294 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, यहां से क्या है, सवाल है कि 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 का निवेश करने पर प्राप्त ब्याज होगा। तो ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन, मूलधन कितना है, ब्याज बराबर मूलधन कितना 3750 गुणा दर कितना आप कहेंगे 4 वर्ष गुणा समय कितना 5, सॉरी दर 4%, समय 5 वर्ष, और बटे में कितना है 100, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, यहाँ से कितना 5 और 5 से जब आप इसको काटोगे 5 सत्ते 35, 2 बचा 5 पंजे 25 और 0, तो आप कहेंगे कितना आ चुका है 750 आ चुका है, कितना आ चुका है, आप कहेंगे 750 आ चुका है। 750 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है 750। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, यहां से क्या है, सवाल है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 2100 का निवेश पर प्राप्त किया जाने वाला ब्याज की राशि बतानी है आप लोगों को। 10% का, तो 10 से कोई चीज कितनी मेरे शेयर 11, और 10 से कोई चीज कितनी आप कहेंगे भैया 11, क्योंकि चक्रवृद्धि है। 10 ढाई कितना यहाँ से आप कहेंगे 100, और यहाँ से कितना मेरे शेयर 121, ब्याज में आपसे कहूं तो आप कहेंगे भैया 21 का हो चुका है। क्या राशि आपकी 100 है, नहीं, आप कहेंगे भैया राशि तो हमारे पास कितनी है 2100 है, 2100 कितने गुना मेरे शेयर 21 गुना, तो आप इसका भी क्या कर दीजिए 21 गुना कर दीजिए, तो 21 21 हम कितने होते हैं 441 होते हैं, कितने होते हैं 441 होते हैं। किस ऑप्शन में है 441, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है 21 21 हम 441। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, यहां से क्या है, सवाल है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 का 4%। तो मेरी बात सुन लीजिए, 8% है, 4 वर्ष है, तो 8 चौ कितना 32, डायरेक्ट आप इसका 32% भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आप इसका 32% भी निकाल सकते हैं। कैसे 1500 का, ठीक है 32%, वही वाली बात है, चाहे आप वैसे कर लीजिए, ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी 30 के जीरो हासिल लगे 3, 15 दिया 45 और 3 48, तो आप कहेंगे कितना आ चुका है 480 आ चुका है, कितना 480। चाहे आप उससे भी कर सकते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, वही आएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लीजिए, क्या है, यहां से सवाल है कि एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर समय कितना 2 वर्ष, समय कितना 2 वर्ष हो कितनी रही है 1.21 हो रही है। मेरे शेयर जब बटा लगाऊंगा पॉइंट हटाऊंगा तो कितना कर दूंगा, आप कहेंगे भैया 2 जीरो बढ़ा दूंगा, तो ये ऐसा ना लग रहा आपको 11 का वर्ग है, और ये ऐसा ना लग रहा 10 का वर्ग है मेरे शेयर, और यहाँ पे कितने 2 वर्ष, जितने वर्ष होते हैं उतनी घात चढ़ा देते हैं, तो मेरे शेयर 10 की चीज कितनी हो गई 11, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, कितने पे 10 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, आप कहेंगे 10% का दर। ये सवाल मुंह जबानी था, ये मुंह जबानी था, बस आपको करके दिखाना पड़ गया, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, क्या है, सवाल आपके सामने बहुत गजब है, सवाल है 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 5 वर्षों हेतु
1800 का निवेश करने पर ब्याज बताना, देख लीजिए 8% की दर है, 5 साल है, 8 पंजे 40% निकाल दीजिए डायरेक्ट 40%, 18 चौक 72 बिल्कुल। तो देख लीजिए क्या है, 1800 का 40% निकालेंगे तो आप कहेंगे भैया ये तो बड़ा सस्ता सवाल है, ये तो बहुत सस्ता, 20 से 20, 18 चौक 72, आप कहेंगे 720। कितना? 720। किस ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही है, 720। ठीक है, बहुत गजब। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, यहां से क्या है, सवाल है आपका कि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 300 रुपए के निवेश पर प्राप्त किए जाने वाली ब्याज की मात्रा आप लोगों को बतानी है। तो अब तो आपके रट चुका होगा 10% का भिन्न, 10 से 11 और 10 से 11, 2 वर्ष की बात ज्यादा देखने को मिली है। ठीक है, तो सवाल जो है सस्ता सही आएगा आपका, जो आएगा आपके पुलिस में। यहां से ब्याज कितना आप कहेंगे, 21 का ब्याज है। क्या मूलधन आपका 100 है? नहीं, आप कहेंगे 300 है। कितना है? 300। कितने गुना? आप कहेंगे 3 गुना। तो इसका भी आप लोग कितना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए। तो 21 या कितना होगा, 63 होगा। कितना होगा? 63 होगा। किस ऑप्शन में 21 या 63? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही है, 63, जो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक्स को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना बाई को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करता है। तो एक्स अनुपात बाई बताना है। देख लीजिए क्या है, एक्स का कितना 9% गुणा कितने वर्ष के लिए, आप कहेंगे भैया ये 7 वर्ष के लिए, बराबर है बाई का, ठीक है, कितने वर्ष, कितना, आप कहेंगे 5.25, कितना 5.25%। ठीक, तो 5 चौक 20, अरे 21/4%, कितना 21/4%, इंटू कितना है, आप कहेंगे भैया 16 है। आप कहेंगे इसको 4 चौक 16, 4 बार, ठीक है 4 बार। 7 से इसको काटा आपने कितनी बार, 3 बार, और 3 से इसको काट दिया आपने कितनी बार, 3 बार। तो यहां से कितना बचा, आप कहेंगे 3x बचा, बराबर कितना बचा, आप कहेंगे 4y बचा, कितना 4y। तो x अनुपात y पूछा है आपसे, x अनुपात y, तो आप कहेंगे ये 4 तो आपका ऐसे ही रह जाएगा इधर, और ये 3 कहां चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो आंसर कितना होगा आपका, आप कहेंगे 4/3 होगा, या 4:3 होगा। कितना होगा, 4:3 आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 4:3। चलिए इस चैप्टर का जो लास्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, जो लास्ट सवाल है मेरे शेर वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहां से क्या है, सवाल है कि 600 रुपए का 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने पर 2 वर्षों में अर्जित ब्याज कितना होगा। बहुत गजब, देख लीजिए क्या है, 10% का भिन्न कितना होता है, आप कहेंगे 1/10 होता है। तो 10 से कोई चीज कितनी हो गई, आप कहेंगे 11 हो गई, 1 वर्ष। 10 से कोई चीज कितनी हो गई, आप कहेंगे 11, 2 वर्ष। ठीक है, ये कितना हो चुका है, 10 नहीं 100 हो चुका है, और ये कितना हो चुका है, आप कहेंगे 121 हो चुका है। अब देख लीजिए 2 वर्ष है, कैसे करेंगे, ब्याज बुझा है, बिल्कुल ब्याज बुझा है। कितने का ब्याज मिलेगा, 21 का, लेकिन राशि यहां से कितनी है, आप कहेंगे 600 है। कितनी है राशि, आप कहेंगे राशि तो यहां से 600, कितना गुना, 6 गुना। तो ब्याज का भी हम लोग क्या कर देंगे, 6 गुना कर देंगे। ठीक है, तो 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 6 और 6 दूनी 12, आप कहेंगे कितना, 126 का ब्याज प्राप्त हो चुका है। और 126 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए मेरे शेर, यहां से जो था ये जो आपका चैप्टर है, पूरा ही चैप्टर यहां समाप्त हो चुका है, हमने कंप्लीट कर लिया है ये चैप्टर। तो हम अपनी वीडियो को अब तो यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि चैप्टर समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।